नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय। तो अब तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको टैप ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय। ये जो 11वां अध्याय है ये तो एकादशी पर ही सुना जाएगा, क्योंकि एकादशी पे 11वां अध्याय सुना जाएगा जो लाइन वाइज चलता आ रहा है। फिर द्वादशी को कोई अध्याय नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी महात्म्य का, जैसे सावन महात्म्य है, वैशाख महात्म्य है, माघ है, कार्तिक है, और जैसे पुरुषोत्तम मास महात्म्य है, यानी कि कोई भी महात्म्य है, द्वादशी के दिन महात्म्य नहीं पढ़ा जाता, ना ही सुना जाता है। तो आपको द्वादशी के दिन कोई भी महात्म्य नहीं मिलेगा। तो त्रयोदशी को आपको द्वादशी और त्रयोदशी के दोनों महात्म्य यानी कि 12वां अध्याय और 13वां अध्याय इकट्ठा सुनने को मिलेगा। तो आप दोनों अध्याय हैं वो इकट्ठे सुने। तो 11वां अध्याय इस प्रकार से है। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी कहा, कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। जिसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी है। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी,
और वहाँ अग्नि से उत्पन्न होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देते हैं। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं। इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। तो ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय, जो कि मैंने आपको सुनाया। तो आपको 12वां अध्याय सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ही है कि कोई भी महात्म्य जो है द्वादशी के दिन नहीं पढ़ा जाता है, ना ही सुना जाता है। तो 12वां और 13वां अध्याय आपको इकट्ठा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।